हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम क्रूड ऑयल के बारे में, नेचुरल गैस के बारे में कि आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना है, क्या आपके आज के प्लान होने चाहिए। ओके। देखिए, जैसा कि कल हमारा जो डिस्कशन था उसके मुताबिक यहाँ पर जो हमने चार्ट आपको बना करके दिया था ग्रुप में, आई होप कि आपको यहाँ पर कुछ न कुछ प्रॉफिट मिला होगा। और हमने ये भी बताया था आपका अराउंड मार्केट इस जगह कहीं चल रहा था जब ये ग्रीन कैंडल आपकी बना रही थी। तो मैंने बताया था कि आपको थोड़ा सा ऊपर मिले तो आप वहाँ पर एक बार ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए, अगर कोई बंदा यहाँ पर ये वेट करे कि नहीं नहीं इसी जगह मिले तो ही मैं यहाँ पर एंट्री करूँगा, तो फिर देखिए, अगर आप यहाँ पर एंट्री करते तो फिर आपका यहाँ पर टारगेट, आपका यहाँ पर एसएल भी फिक्स होना चाहिए, फिर आपका टारगेट भी फिक्स होना चाहिए। फिर आप यहाँ पर अपने आप से कमिटमेंट मत करिए। अगर आप यहाँ पर 4 पॉइंट में एंट्री नहीं कर सकते तो फिर देखिए, स्टॉप लॉस भी फिर आपको बड़ा नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए रूल तो फिर रूल है ना। तो उस हिसाब से ट्रेड करिए। बाकी जो लिया होगा, यहाँ पर बहुत से लोगों ने लिया भी था और स्क्रीनशॉट भी दिखाया था मेरे को, और ठीक ठाक प्रॉफिट मिल गया है। मतलब कुल मिला करके अगर आपने ये जैसे अभी तो मैं क्रूड ऑयल मिनी का आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, क्रूड ऑयल मिनी में आपने ट्रेड किया होगा तो आपको 1000-1200 रुपये यहाँ पर ठीक ठाक मिल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ओके। तो एनीवे, अब यहाँ पर कल के बारे में, मतलब सिंपल आज के बारे में आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहते हैं। देखिए, आपका जो सेलिंग एरिया है, आप देखिए लास्ट सेलिंग एरिया आपका ये वाला है ना। ये जो कैंडल आपकी यहाँ से सेलिंग आई थी, और यहीं पर आप देखिए तो छोटा सा आपका यहाँ पर क्या है, एक रेजिस्टेंस भी है इस एरिया में। तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, इसको ड्रा कर लेना है। यहाँ पर इसको ड्रा करेंगे किससे, ये ले जाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस एरिया को ये देखिए, इसको थोड़ा सा मार्क आउट कर लेंगे। ये इसका मतलब क्या है, ये सिंपल आपका क्या है, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा जो कि 5930 के अराउंड में आपका आ रहा है। ठीक है, 5930 के अराउंड आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें आप। ओके, अभी आपकी जो क्लोजिंग आई है इस एरिया में आई है, ये मतलब आपका 5900 के अराउंड आपकी क्लोजिंग है। ठीक है, 5900। ओके। अब जैसे कि ये अगर तो आपका रेंज में खुले, जैसे ये आपकी रेंज है, तो अगर ये रेंज में खुले, रेंज में खुल करके इस हाई को ब्रेकआउट करे जो कि ये वाला लेटेस्ट टाइम का हाई है आपका 5910 का। ठीक है, तो आपको यहाँ तक का टारगेट कहाँ तक का सबसे पहले मिलेगा, ये वाला जो आपका सेलिंग आया है, मतलब 5930 तक का। क्लियर है, 5930 तक का आपका टारगेट ये मिल सकता है। लेकिन वापस आपको बताऊं, मेरे हिसाब से आपको ये इस तरह से कुछ चार्ट आपका ये बनता हुआ नज़र आना चाहिए कि आपका यहाँ पर वापस सेलिंग आ सकती है। क्योंकि ये जो आपकी इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन बना रहा है, इससे सिंपल ये लग रहा है कि यहाँ से आपकी जिस तरह से पिछले सेलिंग आई है, यहाँ से वापस आपकी सेलिंग एक बार आनी चाहिए। तो इस चीज़ को आप इग्नोर ना करें। हो सकता है, देखिए हो ही सकता है मार्केट में, बाकी तो आप जानते हैं कुछ नहीं होता 100%। बट एटलीस्ट आपको अगर इस एरिया में कहीं मिलता है और यहाँ पर आपको दिखे कि ये एक नीचे की तरफ रिजेक्शन ले रहा है, तो आपको यहाँ पर एक बार पुट की ट्राई ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, कॉल की ट्राई हम कहाँ करेंगे, देखिए कॉल की ट्राई हम करेंगे ज़रूर, कोई दिक्कत नहीं है, और हमको टारगेट भी मिलेगा। बट इसके ऊपर ये जो आपका यहाँ पर है ना, मतलब 5940 के ऊपर, अगर ये 5940 के ऊपर निकलता है ना, तो फिर ठीक हम यहाँ पर कॉल देखेंगे। और टारगेट आपको यहाँ पर मैं बताऊँ तो 5980 तक का आपका यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकता है। बट कहाँ पर, कब हम एंट्री करेंगे, जब ये 5940 के ऊपर ये रुकने की कोशिश करे, एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल तभी। ओके, बाकी वापस आपको बता दूं कि अगर ये इस तरह से हमको कुछ मिलेगा तो यहाँ पर हम एक बार पुट की तरफ ही नज़र रखेंगे। गैप डाउन के केस में मान लीजिए गैप डाउन खुल करके और इसके नीचे निकले आपका 5865 के नीचे निकलता है, आप बिल्कुल यहाँ पर एक बार पुट के तरफ जाएं। और आपका जो टारगेट है यहाँ पर नीचे देखिए, प्रीवियस जो आपका लो बना था यहाँ तक, सबसे पहले तो आपका ये टारगेट देने की कोशिश करेगा, लेकिन जो कि आपका 5840 का हो रहा है। इसके बाद आपका नीचे का आपका यहाँ पर 5800 तक के आपको टारगेट मिल सकते हैं। वापस बता दूं, अगर आपका ये एरिया यहाँ पर मिलेगा ना, जैसे कि इस तरह से ये गया है, इस एरिया में अगर आपका ये पुट का ट्रेड मिलेगा, ये बेस्ट ट्रेड होगा यहाँ तक के लिए। क्योंकि अगर आप इसके नीचे पुट का ट्रेड करेंगे तो ये छोटा सा आपको यहाँ पर फिर टारगेट में वापस आपको थोड़ा संतुष्टि करना पड़ेगा।
कोशिश करें इस जगह आपको यहाँ पर मिले तो आप एक बार पुट का ट्राई जरूर करें। ओके, तो यहाँ पर इतना ही है क्रूड ऑयल में, बाकी कुछ नहीं, आप जानते हैं। बाकी मैं लाइव मार्केट के दौरान आपको ग्रुप में जो भी मिलता है उस वहाँ पर मैं कुछ ना कुछ आपको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर नेचुरल गैस में भी देखते हैं नेचुरल गैस की क्या एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए नेचुरल गैस का चार्ट है। नेचुरल गैस मिनी मैंने यहाँ पर एक्चुअली लिया हुआ है, बट आप चाहे तो नेचुरल गैस मैन में भी इसी तरह से आपका चार्ट बनेगा, कोई अलग से चार्ट नहीं बनता। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नेचुरल गैस मिनी जैसे कि आप जानते हैं, आपका यहाँ पर जो नेचुरल गैस का लॉट साइज होता है वो आपका 250 का होता है मिनी का, और जो आपका मैन का लॉट साइज होता है वो आपका 1250 का होता है। ये ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। तो आपको जिसमें आपकी इच्छा हो, जिसके मुताबिक आपका कैपिटल हो, आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखिए जैसा कि यहाँ पर पूरा डिस्कशन था, आपको सब कुछ लाइव मार्केट के दौरान बताया गया था कि इसके नीचे अगर आपका क्रूड ऑयल नेचुरल गैस इसके नीचे आता है तो आपको एक लंबा टारगेट देखने को मिलेगा। हालांकि मेरा यहाँ पर टारगेट आपको मैंने 314 तक के दिए थे, बट इसने काफ़ी नीचे तक का लो लगाया, 304 तक इसने लो लगाया काफ़ी, और बाद में फाइनली आकर के जो क्लोजिंग दिया 312 के राउंड इसने क्लोजिंग दिया। एक अच्छा डिसेंट यहाँ पर एक आप मान सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर एक पोजीशन बनाते हो तो एक अच्छा आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता था। ओके, तो चलिए यहाँ पर अभी आपका क्या बनना है, देखिए कुछ टाइम फ्रेम इस तरह से अगर देखें तो ये भी आपका ये नज़र आता हुआ दिख रहा है, तो हो सकता है इस तरह से कुछ आपका यहाँ पर देखिए प्लान बनाना है। एक आप एक काम करिए, ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा। ट्रेंड लाइन के लिए आप यहाँ पर जाइए और ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, ये ट्रेंड लाइन आपको बना लेना है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर थोड़ा सा बनाना है और इसके मुताबिक ही ट्रेड करना है। ये आपका नीचे से ट्रेंड लाइन हो गया, और आप चाहें तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से इसको आप एज ए रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं, राइट, ऊपर की तरफ। तो आपका 315 का आपका क्या हो गया यहाँ पर, मतलब 315 आपका यहाँ पर एज ए रेजिस्टेंस, और नीचे आपका सपोर्ट कौन सा काम करेगा, आपका 308। ठीक है, 308 आपका ये थोड़ा सा एरिया है ना, ये वाला, इस एरिया में थोड़ा सा आपको क्या करना है, शांति रखना है। और अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करे आपका ये जो ट्रेंड लाइन आपका दिख रहा है ऊपर अगर निकलता है तो आप यहाँ पर कॉल की तरफ जा सकते हैं। नीचे के एरिया में अगर आपका ये 308 मतलब 308 के नीचे ये ब्रेकडाउन करके आपका एटलीस्ट रुकना चाहिए। ध्यान दें, ऐसा मत करें किसी भी कंडीशन में। देखिए रुकने का मतलब मैं ये बोलता हूँ, अभी देखिए ये आप 15 मिनट की कैंडल ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से देखिए 15 ये आपका गिरा, इसके बाद ये देखिए ये जो कैंडल है ना आपकी 15 मिनट, ये बिग वाली कैंडल बनी है ना। अब अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करते ही आप यहाँ पर मान लीजिए कॉल की पोजीशन बनाते तो आप यहाँ पर ट्रैप हो जाते कि नहीं हो जाते, होते ना। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आपको 15 मिनट की कैंडल देखना है और रुकना है। जब तक इसके ऊपर ये नहीं रुक जाता, सस्टेन नहीं करता, तो आपको यहाँ पर नहीं लेना है कोई सौदा। आप यही होगा ना, थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, आपको 2-4 रुपये कम मिलेगा और क्या होगा भाई, है ना। लेकिन कम से कम आपका नुकसान नहीं होगा। और मार्केट में मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ, देखिए प्रॉफिट नहीं, पहले आप अपना नुकसान बचाना सीखिए। ओके, तो ये आपका हो गया। बाकी देखिए नीचे के टारगेट की आप बात करें तो नीचे का टारगेट अगर आपको इसके नीचे गिरेगा फर्दर क्रूड तो एक अच्छा आपको डिसेंट प्रॉफिट देगा, ये ध्यान में रखिएगा। हो सकता है आपको यहाँ पर 290 रुपये तक का भी टारगेट आपको एक बार देखने को क्रूड में मिल सकता है। बाकी आपकी मर्जी, आपको कितना बुक करना है, कितने में आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। ठीक है, ओके। ऊपर की बात करें तो ऊपर भी अगर आपका इसके ऊपर निकला तो आपको ट्रैप करने के लिए आपको हो सकता है ये 325 तक जा सकता है, और 325 के बाद इधर से जाकर फिर वापस आपका फर्दर गिरावट कर दे, ऐसा ही है। बाकी मैं आपको लाइव मार्केट के दौरान आपको ग्रुप में ज़रूर कुछ ना कुछ अपडेट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। अब देखिए सुबह का टाइम है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से आप थोड़ा सा ट्रेड प्लान अपना करेंगे। तो एंजॉय करिए, और बाकी देखेंगे आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी में हमको किस तरह से ट्रेड करना है वो हम आपके सामने अपडेट करेंगे। बाय बाय एंड एंजॉय करिए। दोबारा बोलेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें।